जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, कोयल रूपी जो जिज्ञासु हैं उनको यह उपदेश है। जिज्ञासु हे जिज्ञासु, जो तुमको सुंदर पदार्थ दिखते हैं उनको देखकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो? प्रसन्न तो तब हो जो ये सत्य हो, पर ये तो मिथ्या हैं और अविद्या के रचे हैं। तुम क्यों प्रसन्न होते हो? अपनी बिरादरी में जाकर बैठो और अज्ञानी की संगति छोड़ दो। जैसे कौवा हंसों में जा बैठता है तो भी उसका चित्त गंदगी खाने में लगा होता है, और हंस के आहार मोतियों की ओर देखता भी नहीं। वैसे ही अज्ञानी जीव कभी संतों की संगति में जा बैठता है तो कभी चित्त विषयों की ओर ही घूमता रहता है, स्थिर नहीं होता। जैसे कोयल का बच्चा कौवे को माता पिता जानकर उनमें जा बैठता है, तब उनकी संगति से वह भी गंदगी खाने वाला हो जाता है। इससे कोयल उसको गर्जन करती है कि अरे बेटा, तू कौवे की संगति में मत बैठ, अपने कुल में बैठ, क्योंकि तेरा भी नीच आहार हो जाएगा। वैसे ही जिज्ञासु जो अपनी ही अज्ञानी का संग करते हैं तो उनके अनुसार उनको भी विषयों की तृष्णा उत्पन्न होती है। तब ज्ञानी उसको वर्जन करते हैं कि रे जिज्ञासु, तो मूर्ख अज्ञानियों में मत बैठ, अपना कुल जो संत जन हैं उनमें बैठ। जैसे कोयल के बच्चे को कौवे सुख देने वाले नहीं होते, वैसे ही मूर्ख तुझको सुख देने वाले नहीं होंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परम तत्व परमात्म पद हमको सदा प्रत्यक्ष है और वस्तु रूप वही है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह प्रत्येक आत्मा सब सत्ता का दर्पण है। सब सत्ता इसी से प्रकट होती है। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा से जगत की सत्ता प्रकट होती है। हे राम जी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जड़ात्मक है, परम पद इनसे रहित है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सब उसी में स्थित है। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है, वैसे ही उस सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा हो जाता है। उस आत्मा को पाकर फिर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, न कभी शोकवान होता है, न क्षीण। एक क्षण मात्र भी जो अप्रमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानता है, वह संसार कलना को त्याग कर मुक्त होता है। हे राम जी, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जलपान करता है, देखना, सुनना, बोलना
इत्यादि कर्म करता देख पड़ता है, वह आदि अंत से रहित संवित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है। सब विश्व रूप वही है। आकाश में आकाश, शब्द में शब्द, स्पर्श में स्पर्श, नासिका में गंध, शून्य में शून्य, नेत्रों में रूप, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वृक्षों में रस, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, और वृद्धता में वृद्ध और मृत्यु में मृत्यु रूप होकर वही परमेश्वर स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता तो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पुरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इस ही से होते हैं। दैव तो कुछ न हुआ। हे रामचंद्र जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही इसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बली होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बली होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बली होता है उसी की जय होती है। परंतु दोनों उसी के हैं, वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं। जिसका पूर्व का संस्कार बली होता है उसी की जय होती है। हे रामचंद्र जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सच्शास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है तो पूर्व का संस्कार बली है, उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो और सत्संग करे पर सच्छास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो तो पूर्व संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है सो श्रवण कीजिए। ज्ञानवान जो संत है और सच्छास्त्र जो ब्रह्म विद्या है उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर यह कहता है कि जो कुछ करेगा सो दैव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है। उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए
कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सच्छास्त्रों का विचारना और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ किया है। आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण है उनको बढ़ावे और जो दोष हो उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद स्वरूप आत्म तत्व को पावेगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मग्न होना चाहिए। इससे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और दैव के आश्रय हो यह समझता है कि हमारा दैव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध न होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण दैव से न होगा। इसलिए हे रामचंद्र जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खाके दौड़ता है और भय पाता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सच्छास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचारते हैं, सो दुख, वो सुख और सिद्धता को न पाएंगे। और जो शास्त्र के अनुसार विचारते हैं, वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पाएंगे। इसे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संतजनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सच्छास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे राम जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जो संतों की संगति करता है और सच्छास्त्र भी विचारता है पर उसके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं
युवावस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ खोते हैं और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं सो अपने हंता होते हैं, वह सुख न पाएंगे। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त हुए हैं। यह मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सच्छास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोषों को देख के दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए और सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आप फिर स्थित भये। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जब यह सत्संग और सच्छास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है और न होगा। पूर्व जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा दैव, हा दैव, हा कष्ट, हा कष्ट। हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जो कोई दैव कल्पते हैं सो मूर्ख है। जो पूर्व जन्म में सुकृत कराया है वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सच्छास्त्र को भी विचारता है, सुनता और करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जब यह दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा और जो पुरुष और दैव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी न होगा। हे रामचंद्र जी, मिथ्या दैव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संतजनों और सच्छास्त्रों के वचनों और युक्ति सहित यत्न और अभ्यास करके आत्मपद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही पुरुषार्थ से आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होता है तो यही दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है और जैसे वर्ष दिन के पके खेत को
बर्फ नाश कर देती है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा प्राप्त होती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है, वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सत्शास्त्रों के आश्रय होके उनके अनुसार पुरुषार्थ करेगा, तब सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे रामचंद्र जी, इस जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूं। संतों और सत्शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुषार्थ बिना इसको आध्यात्मिक आदिकताप प्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं पाता। तुम भी रोगी न होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। कोई दैव मुक्ति नहीं करेगा, अपने पुरुषार्थ ही द्वारा संसार बंधन से मुक्त होता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और दैव को मानकर उसके आश्रित हुआ है, उसके धर्म, अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप वास्तव स्वरूप है, उसके आश्रय जो आदि चित्त संवेदन स्फूर्ति है, सो अहम ममत्व संवेदन होके फुरने लगती है। इंद्रिया भी अहंता से स्फूर्ति है। जब यह फुरना संतों और शास्त्रों के अनुसार हो, तब पुरुष परम शुद्धता को प्राप्त होता है। और जो शास्त्र के अनुसार न हो तो वासना के अनुसार भाव अभाव रूप भ्रमजाल में पड़ा घटी यंत्र की नाई भटक कर शांतिमान कभी नहीं होता।
हे रामचंद्र जी, जिस किसी को सिद्धता प्राप्त हुई है अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होगा। जब किसी पदार्थ को ग्रहण करना होता है तो भुजा पसारे ही ग्रहण करना होता है, और जो किसी देश को जाना चाहे तो चलने से ही पहुंचता है, अन्यथा नहीं। इससे पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कहता है कि जो दैव करेगा सो होगा, वह मूर्ख है। हे राम जी, दैव कोई नहीं है। इस पुरुषार्थ का ही नाम दैव है। यह दैव शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है कि जब किसी कष्ट से दुख पाता है तो कहते हैं कि दैव का किया है, पर कोई दैव नहीं है। रामचंद्र जी, जो अपना पुरुषार्थ त्याग के दैव के आश्रय हो रहेगा, वह कभी सिद्धता को न प्राप्त होगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ बिना सिद्धता किसी को प्राप्त नहीं होती। जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया तब सर्व देवताओं के राजा इंद्र के गुरु हुए। शुक्र जी अपने पुरुषार्थ द्वारा सब दैत्यों के गुरु हुए हैं। जो समान जीव है उनमें जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है सो पुरुष उत्तम हुआ है। जिसको जितनी सिद्धता प्राप्त हुई है अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। जिस पुरुष ने संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया, उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन और विभूति मेरे देखते ही देखते क्षीण हो गई और नरक में गया है। जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो उसका नाम पुरुषार्थ है, और जिससे अनर्थ की प्राप्ति हो उसका नाम अपुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य को सत्शास्त्रों और सत्संग से शुभ गुणों को पुष्ट करके दया, धैर्य, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़े ताल से मेघ पुष्ट होता है और फिर वर्षा करके ताल को पुष्ट करता है, वैसे ही शुभ गुणों से बुद्धि पुष्ट होती है और शुद्ध बुद्धि से शुभ गुण पुष्ट होते हैं। हे राम जी, जो बालक अवस्था से अभ्यास किए होता है उसको सिद्धता प्राप्त होती है, अर्थात दृढ़ अभ्यास बिना सिद्धता प्राप्त नहीं होती। जो किसी देश अथवा तीर्थ को जाना चाहे तो मार्ग में निरालस होके चला जावे तभी जा पहुंचेगा। जब भोजन करेगा तभी क्षुधा निवृत्त होगी, अन्यथा न होगी। जब मुख में जिह्वा शुद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा, गूंगे से पाठ नहीं होता। इसलिए जो कुछ कार्य सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। चुप हो रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यहां सब गुरु बैठे हैं, इनसे पूछ देखो, आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्रों का सिद्धांत कहता हूं जिससे सिद्धता को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, संतों अर्थात ज्ञानवान पुरुषों और सच्शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुसार संवेदन, मन और इंद्रियों का विचार रखना, और जो इनसे विरुद्ध हो उनको न करना। इससे तुमको संसार का राग द्वेष स्पर्श न करेगा और सब में निर्लेप रहोगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।